हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि फ़िल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। तो फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, हमें कुछ डेटा रिटर्न करेगा डिपेंड अपॉन द कंडीशन, हम उसको क्या कंडीशन दे रहे हैं। तो लेट्स सी इसका सिंटेक्स क्या है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी दी हुई है। मेरे को वो डेटा चाहिए जिसका सिर्फ डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम फिल्टर फंक्शन, डालेंगे हम इक्वल टू और लिखेंगे फिल्टर। ठीक है, और हम एरे एरे देंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एरे देंगे। ठीक है, अब सेकंड पैरामीटर है इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है, हमने करना है इस सी में जिसका डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट्स। अकाउंट्स है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और थर्ड पैरामीटर होता है इफ एम्प्टी, मतलब अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करे, मतलब अगर डेटा नहीं मिला उसको तो क्या रिटर्न करे, नो डेटा। ठीक है, ये रिटर्न करे और हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा एम्प्लॉय कोड, और जहाँ पे डिपार्टमेंट किसका कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इंटरनल चेंज करना पड़ेगा अगर हमें डिपार्टमेंट कोई और चाहिए। ठीक है, तो बार बार हमें ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम देंगे इसे कंडीशन मांग लेंगे कि यहाँ पे एंटर करो कौन से डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिपार्टमेंट, एक हम सेल बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने सेल में लिख दिया डिपार्टमेंट, और ये यहाँ पर एंटर करें। ठीक है, अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे एंटर करें जो इसको चाहिए, और हम अपने फिल्टर में यहाँ पे डाल देते हैं इस अकाउंट्स की जगह हम इसका सेल रेफरेंस दे देंगे। देखो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने दे दिया इसका सेल रेफरेंस, यहाँ पे मैंने डेटा डाला होगा, यहाँ से पिक करेगा और डेटा को रिटर्न कर देगा। अभी आ रहा है नो डेटा, क्योंकि इसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं डाल देती हूँ सेल्स, डेटा आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कंप्यूटर्स। तो जैसे जैसे हम ऊपर डाल रहे हैं तो नीचे नीचे हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हमें बार बार हमारा डेटा चेंज करने की, अंदर फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम फिल्टर फंक्शन में कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा फिल्टर फंक्शन मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे हम एक और बनाते हैं सिंपल सा। मैंने यहाँ पे फिर से लिखा एम्प्लॉय कोड। ठीक है, डिपार्टमेंट और फिर सैलरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे कि जिसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 12,000 है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कंडीशन लिखते हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर। ठीक है, और देंगे हम अपना एरे, जो कि ये वाला एरे है हमारा। ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या है, अगर सैलरी, मतलब ये वाला कॉलम चाहिए सैलरी वाला, वो है ग्रेटर देन 12,000, तो हमारा इंक्लूड करना है। अदरवाइज नहीं है तो क्या डालना है, नो नो डेटा। ठीक है, और हमने कर दिया अपना ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर। ये आगे सारे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है। ठीक है, हम इसमें भी सेम कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी, एंटर सैलरी। ठीक है, ग्रेटर देन, हम ऐसा लिख सकते हैं। कंडीशन क्या देनी है हमें, ठीक है, तो हम देंगे इस सेल का रेफरेंस। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे डाल देंगे और यहाँ पे देंगे हम सेल रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन को कर देंगे थोड़ा सा चेंज, और इसमें इसकी जगह हम डाल देंगे इस सेल रेफरेंस, इसका सेल रेफरेंस, और हम प्रेस कर देंगे एंटर। ठीक है, अभी हमारी कोई कंडीशन नहीं है तो इसलिए इसने पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे दे दिया मेरे को सैलरी चाहिए 15,000 से ज़्यादा। अब ये वहां से कंडीशन इसने पिक कर ली और ये हमारा डेटा को इसने खुद इसको कंडीशन लगा दी है। ठीक है, अब हम
इन दोनों कंडीशंस को भी इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट और सैलरी ग्रेटर देन, इन दोनों कंडीशंस को हम इकट्ठा कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंडीशंस को हम इकट्ठा करके फिल्टर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, हम इसको अलग बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हमें डिपार्टमेंट क्या चाहिए। ठीक है, और हमें दूसरी कंडीशन क्या देनी है, सैलरी ग्रेटर देन। ठीक है, हमें ये दो कंडीशंस चाहिए। ओके, और यहाँ पे दोनों कंडीशंस जाएंगी। अब यहाँ पे हम अपना ये वाला फिर से डाल देते हैं टेबल, जहाँ पे हमारा डेटा आएगा फिल्टर होकर। ठीक है, एम्प्लॉय नेम। अब हम डिपार्टमेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि हम डिपार्टमेंट का तो ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं हम सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देंगे अपनी कंडीशन। देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसके लिए कंडीशन, इक्वल टू डालेंगे हम फिल्टर। ठीक है, एरे देंगे हम यही वाला। ठीक है, ये हमने एरे दे दिया। अब हमने क्या देनी है, डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट जो है इक्वल टू क्या चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब हमने दो कंडीशंस कंबाइन करनी है, हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। ठीक है, और एंड ऑपरेटर फिल्टर में क्या होता है, एस्ट्रिक का साइन। ठीक है, अब पहले इस कंडीशन को हम डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ताकि हम दूसरी कंडीशन को लिख पाए, तो हम इसको डालेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए इसको डाल दिया, और अब डाला हमने एस्ट्रिक का साइन, और अब हम देंगे अपनी दूसरी कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, सैलरी, मतलब ये वाला सेल हमारा, ये वाला कॉलम, इसको सिलेक्ट किया। ये किसकी ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर देन इस सेल के एड्रेस दे देंगे हम। ठीक है, ये आ गया, और कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और हमारा सेकंड पैरामीटर दे दिया नो डेटा, नो डेटा, और हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज, और हमने प्रेस कर दिया एंटर। नो डेटा क्योंकि अभी हमने ऊपर कुछ भी नहीं डाला हुआ। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स, और हमारी सैलरी डाल देते हैं। देखिए अभी कोई सैलरी वाली कंडीशन नहीं दी, हमारा डेटा आ गया। अब मैं सैलरी वाली कंडीशन दे देती हूँ। अब हम डाल देते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो 16,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्स में 16,000 से ज़्यादा 3 बंदे हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 21,000, 17,000 और 18,000, तो 3 बंदे आ गए। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं। अब हम डाल देते हैं कंप्यूटर्स, तो देखिए 2 डेटा आ गए। तो देखिए हमने दो कंडीशंस को बहुत इजीली कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा और ऑपरेटर कैसे काम करता है। देखो एंड में क्या था, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब हमारे पास डेटा आता था। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर देती, मैंने इसमें ज्यादा डाल दिया। ठीक है, और प्रेस कर दिया एंटर, तो नो डेटा क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, बट और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारे पास डेटा आएगा। ठीक है, अभी जैसे सपोज मैंने इसके लिए होता है, और ऑपरेटर के लिए होता है हमारे पास प्लस का साइन। ठीक है, और प्रेस कर दिया एंटर, देखिए आ गई। अभी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, किसी के लिए भी कंडीशन ट्रू नहीं है, पर कंप्यूटर्स के लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस भी ट्रू हो सकती हैं और एक कंडीशन भी ट्रू हो सकती है, तब हमारा इसमें डेटा आ जाता है और ऑपरेटर में। ठीक है, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर वो वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में। ठीक है, इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट भी होता है। देखो यहाँ पर, या फिर आप डेटा में जाकर यहाँ पे फिल्टर का ये दिख रहा है साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे ना, जैसे मैंने ये डेटा रेंज पे सिलेक्ट किया। ठीक है, फिल्टर पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एरोज बन गए। ठीक है, अब ये देखो हर एक कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट एरोज हैं, तो आप इसमें कंडीशंस दे सकते हो। जैसे मैंने सपोज डिपार्टमेंट की कंडीशन देनी थी कि मेरे को सिर्फ कंप्यूटर्स का डिपार्टमेंट चाहिए, आप ओके सिलेक्ट करोगे तो ये देखो सिर्फ कंप्यूटर्स का डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ से सैलरी में फिर अब इसको हम फिर से हटा देंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। अब ऐसे सैलरी में देखिए यहाँ पर देखो सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, नंबर फिल्टर्स में जाएंगे, ये देखो यहाँ पे आया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यहाँ पे हम दे सकते हैं कि क्या है, ग्रेटर देन हमारा 12,000 सैलरी। ठीक है, तो प्रेस करेंगे ओके, तो ये देखिए 12,000। तो एक शॉर्टकट है, आप यहाँ से भी फिल्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और हटाने के लिए इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएंगे।
इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे देखो एरोज लग गए, वैसे कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे, एरोज हट जाएंगे। ठीक है, तो ये था फिल्टर का ओवरव्यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में विद लॉट्स ऑफ एक्सेल ऑप्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।